बहुत देर से इत्तला कर रहे थे। आदरणीय भाई साहब का जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिएगा। आप सभी को संबोधित करने में आदरणीय भूपेंद्र सिंह भाई साहब। जन आशीर्वाद यात्रा के आज बरेली में आगमन पर जन आशीर्वाद यात्रा में उपस्थित हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय श्री रामपाल सिंह जी, जन आशीर्वाद यात्रा के जो हमारी 5 यात्राएं निकल रही हैं उसमें से एक यात्रा के प्रभारी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक आदरणीय भाई रणवीर सिंह जी रावत। देखिए, रणवीर सिंह जी पिछले 20 दिन से लगातार यात्रा में थे और 1 महीने से तैयारी में लगे। हमारे यात्रा के सह प्रभारी माननीय मुकेश चौधरी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं पार्टी के, यहाँ के जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री राकेश शर्मा जी, यहाँ के पार्टी की ओर से जिले के प्रभारी वरिष्ठ नेता आदरणीय सुधीर अग्रवाल जी, यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित माननीय सुरेंद्र शर्मा जी, रामकिशन पटेल जी, पूर्व विधायक श्री सुरेंद्र तिवारी जी, यात्रा के जिले के प्रभारी भी हैं, हेमंत चौधरी जी, अध्यक्ष नगर परिषद बरेली, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भाई नरेंद्र पटेल जी। अब सबके नाम इतना जल्दी लिख नहीं पाए हैं, इसलिए मैं मंच से सभी से क्षमा चाहता हूं। भरा पूरा मंच, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, आज जन आशीर्वाद यात्रा लगभग 4 घंटे विलंब से चल रही है और अगर आप इस विलंब का कारण देखेंगे तो रास्ते में हर जगह हजारों की संख्या में लोग खड़े होकर जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा का बरेली में भी बहुत ही शानदार स्वागत हुआ और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बरेली की जनता का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि बरेली की जनता ने दिल खोलकर हमारी जन आशीर्वाद यात्रा को आशीर्वाद देने का काम किया। हम सब जन आशीर्वाद मांगने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं और जब हम जन आशीर्वाद की बात कर रहे हैं तो हम सब जो हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री माननीय स्वराज जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास के काम किए हैं
जो गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई हैं, जो हमारा गरीबी हटाने का जो महाअभियान है, इस महाअभियान में जो काम हमने किया है, उस काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जनता का आशीर्वाद मांगने जा रही है। जनता का आशीर्वाद हम लोग मांग रहे हैं और हम सब ये जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है और इसलिए जनता से आशीर्वाद मांगना ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है और उस संस्कृति और परंपरा के अंतर्गत हम जनता से आशीर्वाद मांगने का काम कर रहे हैं। आज जब हम यहाँ पर हैं तो हम सबको इस बात का भी गौरव होना चाहिए कि हमारी पार्टी ने कल संसद के अंदर हमारी बहनों को नारी वंदना योजना के अंतर्गत, नारी शक्ति वंदना के अंतर्गत 33% आरक्षण देने का निर्णय। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये काम बड़ा काम था, कठिन काम था। कई पार्टियां इस बात का वर्षों से कहती थी कि हम महिलाओं को आरक्षण देने का काम करेंगे, पर कोई भी पार्टी कभी महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं दे पाई। अगर कल लोकसभा से ये विधेयक पास हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व, जिसके कारण ये विधेयक हम लोग पारित कराने में सफल। और इसलिए हम अभिनंदन करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारी बहनों की ओर से, पार्टी की ओर से कि एक ऐतिहासिक निर्णय कल देश की संसद में हुआ है और संसद में कल नई संसद भवन में संसद प्रारंभ हुई और पहला विधेयक हमारी सरकार ने महिला आरक्षण का पारित करने का काम किया। एक तरफ हम लोग जहां तमाम उपलब्धियों के साथ एक मजबूत भारत, सशक्त भारत, गौरवशाली भारत, वैभवशाली भारत, इस दिशा में आगे बढ़ रहे। आज हम सबको गौरव है कि दुनिया में अगर आज सबसे लोकप्रिय नेता कोई है तो वो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। ये गौरव भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है और ये गौरव नरेंद्र मोदी जी का गौरव नहीं है, ये देश की 140 करोड़ जनता का सम्मान दुनिया ने किया है, ये उसका सम्मान। और इसलिए देश के अंदर चाहे कॉमन सिविल कोड का मामला हो, चाहे हमारे चुनाव जो है वो एक साथ चुनाव कराने का मामला हो, चाहे कश्मीर से धारा 370 का मामला हो, चाहे अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का मामला हो, चाहे बनारस में बाबा विश्वनाथ के मंदिर का मामला हो, चाहे केदारनाथ में बाबा केदारनाथ जी के मंदिर का मामला हो, ये सारे निर्णय, चाहे 3 तलाक जैसी कुप्रथा जो हमारी मुस्लिम बहनों के नाम जो जीवन में एक कलंक थी, उस 3 तलाक प्रथा को समाप्त करने का मामला हो, देश की सेना को मजबूत करने का मामला हो,
आज भारत की सेना दुनिया के तीसरे नंबर की सेना नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है और विशेषज्ञों ने इस बात को कहा है, जो अर्थशास्त्री है उन्होंने इस बात को कहा है कि 2027 तक भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होगी। ये मोदी जी का ही व्यक्तित्व है कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री आते हैं तो वो भी अक्षरधाम मंदिर देखने जाते हैं। ये मोदी जी का व्यक्तित्व है। जहां एक तरफ हम लोग मजबूती के साथ, ताकत के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहीं पर हमारे देश में जो विपक्षी पार्टी है, जो कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन बना है, वो विपक्षी गठबंधन कहता है कि हम देश में सनातन धर्म को समाप्त करेंगे। ये कांग्रेस के नेतृत्व में जो विपक्षी गठबंधन बना है, बंबई में बैठक हुई और पूरा बंबई की बैठक में ये रणनीति बनी कि हमें सनातन धर्म के खिलाफ बोलना है और इसके पीछे विदेशी ताकतें भी हैं। हम सब देख रहे हैं कि फंडिंग से लेकर और मीडिया मैनेजमेंट से लेकर कई विदेशी ताकतें इसके पीछे हैं और उन विदेशी ताकतों के इशारे पर कांग्रेस पार्टी भारत को कमजोर करना चाहती है, भारत के सनातन धर्म को समाप्त करना चाहती है। ये चुनौती हम सब कार्यकर्ताओं के सामने है और इसलिए हम कांग्रेस से कहना चाहते हैं कि भारत में सनातन धर्म न औरंगजेब कर पाए, न बाबर कर पाए, न अंग्रेज कर पाए। जिसने सनातन धर्म को समाप्त करने का प्रयास किया वो स्वयं समाप्त हो गए। सनातन धर्म कभी समाप्त नहीं हो सकता और ताकत के साथ सनातन धर्म मजबूत हुआ है और इसलिए ये कांग्रेस के गठबंधन के लोग, कोई कहता है सनातन धर्म को कुष्ठ रोग, कोई कहता है सनातन धर्म को, अलग अलग तरह से लोग सनातन धर्म के बारे में, कोई एड्स कहता है कि सनातन धर्म एड्स है, कोई मलेरिया कहता है, कोई कोरोना कहता है, कोई कुछ कहता है और इसलिए भारत का देशभक्त किसी भी हालत में सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। वो कांग्रेस पार्टी, आज कन्हैया कुमार उस कांग्रेस पार्टी के NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी, वो कन्हैया कुमार दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह। ये कन्हैया कुमार जो भारत के टुकड़े की बात करता है, वही कन्हैया कुमार आज कांग्रेस की जो यूथ विंग है उसका प्रभारी है, वो कन्हैया कुमार। ये चरित्र है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति, वंशवाद की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, गरीबी हटाने के नाम पर धोखा, देश में आतंकवाद, ये सब अगर किसी की देन है तो ये कांग्रेस पार्टी की देन है। ये कांग्रेस पार्टी आज 10 साल हमारी सरकार को हो गए
होने वाली केंद्र की हमारी सरकार को, पर 10 साल के अंदर कोई भी पार्टी हमारी सरकार के ऊपर 1 पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाता। हमने एक सुशासन देने का काम किया, हमने एक पारदर्शी सरकार देने का काम किया, हमने गरीबों की योजनाओं का सारा पैसा बैंकों में भेजने का काम किया, हमने हर गरीब का जनधन योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने का काम किया। जो गरीब कभी बैंक नहीं जाता था, जो बहनें हमारी बैंक के बारे में जानती नहीं थी, आज वो बहनें चाहे लाडली बहना का पैसा हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा हो, चाहे प्रधानमंत्री सम्मान निधि का, किसान सम्मान निधि का पैसा हो, अगर सारा पैसा आता है तो बैंक के अंदर आता है। हमने पूरी तरह से भ्रष्टाचार के रास्ते बंद करने का काम किया और आज गरीब के खाते में पूरा पैसा उसका पहुंचता है। अगर लाडली बहना है तो इस महीने अगर हम 1250 10 तारीख को देंगे तो वो पूरा 1250 रुपए सीधा उसके खाते में पहुंचेगा। कल मैं एक लाडली बहना के कार्यक्रम में था तो एक बहन ने मुझसे खड़े होकर कहा कि बाकी तो फायदा हुआ, पर बोले महिलाएं जो हैं वो सारी महिलाएं बैंकिंग सिस्टम समझ गई, बैंक का सिस्टम समझ गई। अब हर महिला बैंक में जाती है, खाता खुलवाती है, पैसा जमा करती है, पैसा निकालती है। और इसका कितना जीवन में परिवर्तन आया। हमें लगता कई बार कि 1000 रुपये, कल 20 बहनों ने बोला लाडली बहना के ऊपर। एक बहन ने कहा कि मुझे जो लाडली बहना के 1000 रुपए मिले उससे हमने सुकन्या योजना का पैसा जमा कर दिया और सुकन्या योजना का लाभ हमें उस कारण से मिलने लगा। एक गरीब के जीवन में ये पैसा कितना महत्वपूर्ण होता है। क्या ये जीवन परिवर्तन का काम नहीं हुआ है? क्या ये गरीब के जीवन में परिवर्तन नहीं आया है? और उसी का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। ये हमारी सरकार की गरीबी, जो गरीबी के विकास की, जो गरीबों के कल्याण की जो योजनाएं हम लोगों ने बनाने का काम किया है, ये उसका परिणाम है। हम लोगों को पता है कि 1.25 साल की कांग्रेस की सरकार ने गरीब कल्याण की सारी योजनाएं बंद कर दी थी, सारी की सारी योजनाएं बंद कर दी। अभी हम लोगों ने पेपर में पढ़ा कि कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकालेगी। हमने कहा कि इनको क्षमा यात्रा निकालना चाहिए, जन आक्रोश यात्रा नहीं, क्षमा यात्रा। क्योंकि आपने अपराध किया है, आपने पाप किया है। 2018 के चुनाव में किसानों से झूठा वादा करके 2 लाख के कर्ज माफी का, और किसी एक किसान का 1 रुपए भी आपने माफ नहीं किया। और ये किसानों की बददुआ थी, ये नौजवानों की बददुआ थी, ये बहनों की बददुआ थी कि 1.25 साल में वो भ्रष्ट सरकार चली गई जो धोखे से। आप उसके लिए माफी मांगो। आपने पाप किया, जनता से झूठ बोलकर जनता से वोट लेने का काम किया। आप उसके लिए माफी मांगने का काम करो। जब हम गरीब की बात करते, कांग्रेस की सरकार में जो हमारी भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना देती है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वो किसान सम्मान निधि कमलनाथ ने 1.25 साल तक हमारे प्रदेश के किसानों को नहीं मिलने दी। इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। 2.25 लाख प्रधानमंत्री आवास कमलनाथ ने वापस कर दिए कि इसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी और स्वराज जी को जाएगा।
गरीबों ने क्या अपराध किया? आपने गरीबों का पैसा जो हमने भेजा, आपने वो पैसा वापस कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना का आपने संबल योजना बंद कर दी। संबल योजना में हमारी सरकार 2 लाख 4 लाख, बहन के यहाँ हमारे परिवार में बच्चा हो तो 16,000, क्या गरीब के कल्याण की योजना थी, आपने उसको बंद कर दिया। आपने मेधावी छात्र योजना बंद कर दी। मेधावी छात्र योजना में हमारी सरकार जो बच्चे 75% से ऊपर आते थे उनको 25-25 हजार का लैपटॉप देने का काम करती थी। कमलनाथ ने वो योजना भी बंद कर दी। जल जीवन मिशन जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए बनाया, और इसलिए बनाया कि हमारे देश में आज भी कई जगह लोगों को गंदा पानी पीना पड़ता था, और जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव-गांव में नल योजना के माध्यम से 24 घंटे पानी पहुंचे। 24 घंटे नल की टोटी से फिल्टर वाटर गरीब को मिले। जैसा ये पानी की बोतल में पानी है, ऐसा पानी हर गरीब को मिले, इसके लिए हम लोगों ने जल जीवन मिशन बनाया। कमलनाथ ने वो योजना 1.25 साल तक लागू नहीं होने। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर डबल इंजन की सरकार नहीं होती, अगर दोनों जगह एक सरकार नहीं होती है, तो जो विकास की योजना है उन विकास की योजनाओं का इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। आज हम सड़कों की बात करें, हम रेलवे की बात करें, आज ऐसी सड़कें बन रही, हवाई जहाज उतर रहे सड़कों के ऊपर। ये विकास, सारे ओवरब्रिज बनाने का काम चल रहा है, वंदे मातरम जैसी ट्रेनें चलाने का काम चल रहा है। देश के विकास के लिए, गरीब के कल्याण के लिए आज हमारी सरकार गरीब को 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का काम हमारी सरकार करती है। 80 करोड़ लोगों, और मध्य प्रदेश में हम लोग 5.25 करोड़ लोगों को राशन देने का काम करते हैं। 5.25 करोड़, 7.5 करोड़ की आबादी में 5.25 करोड़ लोगों को हम फ्री में राशन देने का काम कर रहे हैं। ये गरीब कल्याण नहीं। और ऐसी अनेक योजनाएं, समय नहीं है, आगे बहुत कार्यक्रम है, ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो हम सब जानते हैं। और इसलिए हम जनता के बीच में जाएं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जनता का जिस तरह का जन समर्थन इन जन आशीर्वाद यात्राओं में, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों में, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों में जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं भी 35 साल से चुनाव लड़वा, विधानसभा लोकसभा लेके सब, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारी बहुमत के साथ, जिसकी हमने कल्पना नहीं की होगी। आप कल्पना तो करो, एक विधानसभा में 60-70 हजार बहनें लाडली बहना बनी है। एक विधानसभा में 60,000 से लेके 70,000 तक लाडली बहना बनी। और इसलिए आज मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो लाखों की संख्या में बहनें खड़ी हो जाती है। अभी हम लोग रास्ते में थे, जगह जगह बहनें कलश लेके, रामपाल जी के क्षेत्र में कलश लेके लाइन से बहनें खड़ी थी। हमारी जो आदिवासी समाज की बहनें हैं वो लाइन से 2-2, 500 हजार की संख्या में खड़ी थी। और इसलिए पूरे उत्साह के साथ, पूरे विश्वास के साथ हम सबको आगे बढ़ना है, और देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, ये हम सबको हमारा संकल्प है।
और मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये हम सबका संकल्प होना चाहिए। और इसलिए 2 महीने सारी चीजें छोड़कर जब हम युद्ध के मैदान में होते हैं तो हम सामने की सेना देखते हैं, हम अपने घर की कमियां नहीं देखते, हम सामने की सेना देखते हैं। और इसीलिए हमारे सामने जो युद्ध है, उस युद्ध में हमारा एक ही लक्ष्य है, कांग्रेस को परास्त करना और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। और इसलिए हम सब मिलकर इस काम में सभी लोग लगे। ये मेरा आप सभी यहाँ की जनता से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से बहुत आग्रह है। यहाँ के जो नगर परिषद के अध्यक्ष हैं हेमंत जी, उन्होंने कुछ समस्याओं के बारे में यहाँ पर बताया है। तो जो यहाँ की जो शहरी पेयजल योजना है, इसके लिए 26 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। शहरी पेयजल योजना है, इसके लिए 26 करोड़ है, चालू हो गई है तो पेयजल योजना। यहाँ पर 3217 प्रधानमंत्री आवास बने बरेली में, 3217। कांग्रेस के राज में किसी एक गरीब का मकान बरेली में नहीं बना। अगर गरीब का मकान बना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और अकेले बरेली में 3217 मकान अकेले बरेली में बने। और शहरी क्षेत्र में हम लोगों ने मध्य प्रदेश में 9.5 लाख मकान बनाने का काम मध्य प्रदेश के अंदर किया, और गरीब और शहरी मिला लें तो 43 लाख मकान हम लोगों ने मध्य प्रदेश में गरीबों के बनाने का काम किया है, जो कांग्रेस के समय नहीं हुआ। और इसकी लागत है 63 करोड़। अकेले प्रधानमंत्री आवास में बरेली को 63 करोड़ रुपए दिया है, सिर्फ प्रधानमंत्री आवास 63 करोड़। दूसरा, यहाँ पर जो जल प्रदाय योजना का कुछ काम रह गया होगा, उसके लिए भी 5 करोड़ 59 लाख की राशि पूर्व में स्वीकृत हुई है। फिर बाटरवाड़ी के लिए 1 करोड़ रुपए, पार्क के लिए भी पूर्व में 52 लाख रुपए यहाँ पर स्वीकृत बरेली के अंदर हुए हैं। और हनुमानगढ़ी मंदिर सिद्ध क्षेत्र जो है वहाँ पर, और मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अंतर्गत हम आज यहाँ पर 5 करोड़ रुपए और देने का काम कर रहे हैं। 5 करोड़ रुपए हम स्वीकृत कर रहे हैं। ये 5 करोड़ की राशि भी आपको अभी इस हफ्ते के अंदर ये 5 करोड़ बरेली के लिए देंगे। और कायाकल्प के अंतर्गत सड़कों के लिए भी हम 2 करोड़ 61 लाख रुपए यहाँ के लिए स्वीकृत कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम ये सारा अगर पैसा जोड़ेंगे तो बरेली अकेले नगर पंचायत में लगभग 100 करोड़ की राशि मध्य प्रदेश की हमारी सरकार विकास के लिए देने का काम हम लोगों ने किया है। और अध्यक्ष जी ने यहाँ के बाईपास पे जो NH का रोड है उसके बारे में बताया है। वो चूंकि NH का है उसके लिए भी हम लोग बात करके करेंगे। और भी बहुत सारे काम उन्होंने बताए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितने भी पैसे की आवश्यकता होगी वो पैसे की कमी हम लोग नहीं आने देंगे। आप विकास करिए, जितना पैसा आप कहेंगे उतना पैसा देंगे। और हमारे माननीय रामपाल सिंह जी बता रहे हैं उदयपुरा के लिए और देवरी नगर पंचायत दोनों के लिए
तो कितना करना आप बता दो। दोनों के लिए हम 5-5 करोड़ रुपए कर देते हैं। तो इस तरह से ये हम सब मिलकर विकास के काम में आगे बढ़ेंगे, यही मेरा आप सबसे आग्रह है। और एक बार बोला ना, विकास के लिए सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र के साथ हम सबको आगे बढ़ना है। और एक बार इस बात का हम सब संकल्प लेंगे कि हम सब पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे, जनता का आशीर्वाद दिलाने का काम करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। हर हर महादेव।